संतों महात्माओं ये विचार सभी महात्माओं तक पहुंचाने में सहयोग करें, क्योंकि ये विचार अगर किसी के जीवन को बदल देते हैं तो आपको उसका पुण्य प्राप्त होगा। इसलिए लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक एक लाइक से हमें हौसला मिलता है और हम फिर आपके लिए और सुंदर सुंदर विचार लेकर आते हैं। धन्यवाद। तेरे संपूर्णता रे वाणी, एक तू ही निरंकार। निरंकार प्रभु नो जेकर समझो, अर्था हाजिरे नाजरे। ऐसे दी है खलकत सारी, है खलकत दा कादरे। शस्त्र नू कट नहीं सकदा, हवा तो सकदा सुख नहीं। पानी नू गाल न सके, अग तो सकदा मुक नहीं। तू इस दांश है बंदे, इसे ज्योति ज्योति कोड्या दे विच रुलिया फिर दे। उजते सुचा मोती, ऐ हो तेरा असली घरे। ऐ हो तेरा रूपे महान, बिन गुर पूरे कर नहीं सकदा। आप कोई सिद्धि पहचान, ऐ देते विश्वास लिया के। ऐसे दाई ध्यान लगा, कह अवतार गुरु तो तके। तू ही कहदा जा, एक तू ही निरंकार। निरंकार प्रभु नो जेकर समझो, हर सा हाजिर नाजिरे। ऐसे दी है खलकत सारी, है खलकत दा कादरे। परम सत्कार योग प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना सतगुरु माता जी के चरणों का ध्यान करके बोलना। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा देव जी। आओ साध संगत जी, लगभग आधे घंटे से हम सभी यहाँ पर मिल बैठकर ईश्वर परमात्मा की महिमा गा रहे हैं, इसके गीत गा रहे हैं, इसके सोले गा रहे हैं और इंसानों से भी विनती कर रहे हैं। निरंतर कहा है कि करो विनंती सुन मेरे मीता, संत टहल की बेला। इहाँ खाट चलो हरि लाहा, आगे बसत सवेला। इंसानों से विनती करते हैं कि हे मेरे मित्र, हम तुमसे विनती कर रहे हैं कि तुम संतों का संग कर लो। संतों का संग करके इस ईश्वर परमात्मा को जान लो। करो विनंती सुन मेरे मीता, संत टहल की बेला। कहते हैं कि इहाँ खाट चलो हरि लाहा। कहते हैं कि यहाँ पर एक लाभ उठा लो जिंदगी का, जिसके लिए मनुष्य तन मिला है उसका लाभ उठा लो। मन की शांति नहीं मिलती है। मन की शांति कब मिलती है? जब ईश्वर का ज्ञान का बोध हो जाता है। ईश्वर को जानना अलग बात है, ईश्वर का बोध अलग बात है। एक छोटी सी स्टोरी दास को याद आ रही है। भगवान बुद्ध की कहानी है ये। भगवान बुद्ध एक बार प्रचार करते करते गांव-गांव जा रहे थे। सुबह सुबह एक इंसान आया उनके पास और कहता है कि हे भगवान, हे बुद्ध, हे भगवान, मुझे बताइए कि ईश्वर है कि नहीं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि आपको क्या लगता है? वो इंसान कहता है मुझे तो लगता है कि है। भगवान बुद्ध कहते हैं तुझे गलत लगता है। इस सत्ता के अंदर ईश्वर नाम की कोई चीज ही नहीं है। अब साथ संगत यात्रा फिर शुरू हो गई। दोपहर के समय एक गांव में एक और इंसान आया और कहता है कि हे भगवान, मुझे बताइए कि परमात्मा है कि नहीं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि आपको क्या लगता है?
वो इंसान कहता है कि प्रभु सच बताऊं, कई बार तो मुझे यह लगता है कि परमात्मा मेरे अंग संग है, मेरे साथ खड़ा हुआ है, मेरी मदद कर रहा है, और कई बार मुझे लगता है कि परमात्मा मेरे साथ नहीं है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि परमात्मा तो सर्वव्यापक है, परमात्मा तो कण कण के अंदर है, एक सुई के जितना स्थान भी खाली नहीं है जहां पे परमात्मा ना हो। बाबा जी भी कहते हैं कि हर जर्रे विच सूरत तेरी, हर पत्ते ते तेरा ना, इधर उधर चार चुफेरे तेरी सूरत तकदा हां। चंदन दे विच खुशबू तू है, गंगा दे विच निर्मलता, फुल्ला विच सुहापन तू है। यही बात बुद्ध भी कहते हैं कि देखो, फूलों में खुशबू है तो कहां से आई, फूलों में कोमलता है तो परमात्मा का प्रमाण है, चंदन में खुशबू है तो ये परमात्मा का प्रमाण है, सूर्य रोज निकल आ रहा है, धूप दे रहा है, तपिश दे रहा है तो ये परमात्मा का प्रमाण है, ये सृष्टि चल रही है, दिन हो रहा है, रात हो रहा है तो ये परमात्मा का प्रमाण है। अब पहले इंसान ने पूछा था तो बुद्ध ने कहा कि कहीं भी परमात्मा कहीं भी नहीं है, और दूसरे को कहा कि है। अब जो शिष्य उनके साथ चल रहे थे वो कहने लगे कि कमाल है, सवाल तो एक ही था, सुबह कह रहे हैं कि परमात्मा नहीं है और अब कह रहे हैं। उनका सिर चकरा गया, वो परेशान हो गए कि ये मामला क्या है। अब फिर यात्रा शुरू हो गई। शाम के समय एक और गांव में पहुंचे बुद्ध, और जैसे ही विश्राम करने के लिए जा रहे थे, एक इंसान आया तेजी से दौड़ता हुआ, गुस्से में, क्रोध में आकर कहता है कि बुद्ध, मैंने सुना है तुम परमात्मा को जानते हो, परमात्मा कहीं है कि नहीं है। अब भगवान बुद्ध मौन हो जाते हैं, समाधि में चले जाते हैं। अब जो शिष्य उनके साथ चल रहे थे वो आपस में परेशान हो गए कि एक सवाल और उत्तर तीन। रात बीत गई, सुबह हुई, भगवान बुद्ध के समक्ष खड़े होकर वो शिष्य कहते हैं कि भगवान हमें बताइए कि आप परमात्मा को मानते हो कि नहीं मानते, सृष्टि में परमात्मा है भी कि नहीं है। क्योंकि एक सवाल के आपने तीन उत्तर दे दिए। अब भगवान बुद्ध कहते हैं कि वो शिष्य कहते हैं कि उत्तर भी हमें सीधे सीधे उत्तर देने हैं, क्योंकि आपके उत्तर में ना थोड़ा सा वो अलग उलझन होती है, गहराई होती है, तो सीधे सीधे हमें बताइए कि इनका माजरा क्या है। अब भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो सुबह सुबह इंसान आया था, जो ये कह रहा था कि मुझे लगता है परमात्मा है, यानी कि उसके पास ब्रह्म का ज्ञान नहीं है, वो परमात्मा को जानता नहीं है। वो इंसान सुनी सुनाई बात बोल रहा है, जैसा कि हम करते हैं। हमारे परिवार में हम जैसा देखते हैं, हमारे परिवार वाले जिस प्रकार से भी पूजा करते हैं, धूप बत्ती करते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, या किसी भी पूजा स्थान पे जा करके वहाँ पे पूजा करते हैं। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमें परिवार हमें बताता है कि ये है हमारा परमात्मा, और हम मानने लग जाते हैं। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि उसे ब्रह्म का ज्ञान नहीं है उसके पास, इसलिए मैंने उसको कहा कि परमात्मा तो नहीं है कहीं पे भी, ताकि उसकी भूख पैदा हो, ताकि उसको लगन हो कि परमात्मा का दर्शन करे वो। इसलिए मैंने उसे मना किया, क्योंकि अगर जो इंसान सुनी सुनाई के ऊपर विश्वास कर लेता है, दर्शन नहीं करता, ब्रह्म ज्ञान उसके पास नहीं है, तो उसकी प्रगति रुक जाती है। एक इंसान प्रगति करके, परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करके, ईश्वर का बोध प्राप्त करके मुक्ति को पा सकता है, लेकिन अगर वो सुनी सुनाई बात के ऊपर विश्वास कर रहा है तो वह वहीं रुक जाएगा, मुक्ति का हकदार वो नहीं हो सकता फिर। इसलिए मैंने उसको कहा कि परमात्मा तो कहीं भी नहीं है, ताकि उसको भूख पैदा हो। अब रही दूसरे इंसान की बात। दूसरा इंसान ने ब्रह्म ज्ञान तो लिया है, उसके पास ब्रह्म का ज्ञान तो है, परमात्मा की जानकारी तो है, लेकिन अभी उसको पूरी तरह से बोध नहीं हुआ है। वो कह रहा था कि कभी मुझे लगता है कि परमात्मा मेरे संग खड़ा है, और कभी लगता है नहीं है। यानी उसको ज्ञान तो है, लेकिन उसके पास ईश्वर का बोध नहीं है। मैंने उसे कहा कि कण कण ही ईश्वर है, ध्यान लगा इसका, ये परमात्मा तो सर्वव्यापक है, कण कण में है,
अब वो इंसान सुमरन करेगा, सेवा करेगा, सत्संग करेगा, तो उसे ईश्वर का बोध हो जाएगा। इसलिए मैंने उसे कहा कि कण कण में ही परमात्मा है। अब ये बातें कर ही रहे थे, इतनी देर में जो इंसान रात को आया था, तीसरा व्यक्ति जिसने कहा था कि ईश्वर कहीं है कि नहीं, बताइए बुद्ध, वो दोबारा से आ गया। वो कहता है कि हे भगवान, मैंने सुना है कि आप परमात्मा का दर्शन करवाते हो, परमात्मा की जानकारी देते हो, बताइए मैं तप कर चुका, मैंने हर जगह परमात्मा को ढूंढ लिया, मुझे कहीं परमात्मा नहीं मिला। बताइए भगवान मुझे कि परमात्मा है, कहाँ पे है, कैसा है। अब भगवान बुद्ध कहते हैं कि देखो, रात को इसने जो सवाल किया था वो गलत सवाल किया था। इसने कहा था कि परमात्मा है कि नहीं, यह कोई सवाल नहीं है। अगर ये आके मुझे ये बोलता कि हे भगवान मुझे ईश्वर का दर्शन कराइए, ब्रह्म ज्ञान दीजिए, जैसा भगवान श्री कृष्ण जी ने भी कहा है कि हे मेरे किसी विवेकी पुरुष के पास जा, यानी विवेकी वो होता है जो परमात्मा को जानता हो। कहा कि किसी विवेकी पुरुष के पास जा, दंडवत प्रणाम कर, डंडे की तरह लेट जा चरणों में, और प्रार्थना कर कि हे त्रिलोकीनाथ मुझे अपने निज स्वरूप का दर्शन करवा। वो विवेकी पुरुष तुझे तुरंत तत्काल वहीं खड़े खड़े मेरा दर्शन करवा देगा, और मैं उसके जन्म मरण को तत्काल उसी समय काट देता हूँ, मैं उसको मोक्ष दे देता हूँ तुरंत। तो रात को जो सवाल किया था वो सवाल ही गलत था। अब गलत सवाल का उत्तर कैसे दूं मैं, इसलिए मौन हो गया। अब आपने पूछा है, अब आपने प्रार्थना करके कहा है कि भगवान बताइए परमात्मा कहाँ है, मैं हर जगह घूम चुका हूँ, मैंने तप भी किए, मैंने हर जगह ढूंढ लिया, परमात्मा नहीं मिला, मुझे बताइए। अब भगवान बुद्ध कहते हैं आपने परमात्मा को कहाँ पे ढूंढा। कहता है मैं सारे तीर्थों पे गया, मैंने सारे तप किए, दान किए, मैंने यज्ञ किया, मैंने यात्राएं की, मैंने व्रत रखे, लेकिन मुझे कहीं परमात्मा नहीं मिला। अब भगवान बुद्ध कहते हैं कि मेरा एक सफेद मोती खो गया है, अगर तुम मुझे उसे ढूंढने में मदद करो तो मैं आपकी मदद करूंगा। अब वो इंसान उस सफेद मोती को ढूंढने में मदद करने लग जाता है। तलाश करते रहे, 2-4 घंटे बीत गए, शाम हो गई, लेकिन वो मोती नहीं मिला। भगवान बुद्ध से वो कहते हैं कि भगवान मोती तो मिल नहीं रहा है, सफेद मोती, क्या करूं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि अगर आपको परमात्मा की जानकारी चाहिए, अगर तुम चाहता है कि मैं तेरी मदद करूं, तो तुझे मेरी मदद करनी पड़ेगी, तुझे वो मोती ढूंढ के देना पड़ेगा, तब मैं तुझे तेरी मदद करूंगा। प्यार से कहिए, पानी दी। तो वो इंसान मोती ढूंढना शुरू कर देता है, रात हो जाती है। प्यार से कहना, रात हो जाती है, अंधेरा हो गया। उस समय वो इंसान कहता है कि हे भगवान मुझे बताइए कि आपका मोती गुम कहाँ पे हुआ था, सही सही याद करके बताएं कि कहाँ गुम हुआ था। भगवान बुद्ध कहते हैं कि मेरा मोती तो झोपड़ी में गुम हुआ था। अब वो इंसान झुंझुला जाता है, गुस्सा हो जाता है, क्रोधित हो जाता है कि कमाल करते हो आप ब्रह्म ज्ञानी भी हैं कि नहीं है, आप परमात्मा को जानते भी हो कि नहीं जानते, कमाल करते हो, आपका मोती तो झोपड़ी में गुम हुआ है और आप ढूंढ यहाँ पे रहे हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि यही तो मैं तुझे समझाना चाहता हूँ। तू कहता कि मैंने तीर्थ करे, मैंने तप किया, मैंने जप किया, मैंने दान किए, मैंने धर्मशाला बनवाई, मैंने व्रत रखे, इन चीज़ों से कहाँ परमात्मा मिलेगा, तू कहाँ ढूंढ रहा था। मैं यही समझाना चाहता हूँ, आप ग्रंथों के हिसाब से मिलाइए। सारे ग्रंथ कहते हैं कि परमात्मा को पाया जा सकता है, लेकिन कहाँ मिलेगा। जो जाने सो देई जनाए, जाने तुम ही हो जाए। जो परमात्मा को जानता है वही तो जानकारी देगा ना। अब मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती, बताओ मैं किसको सिखा दूंगा। इनको गाड़ी चलानी आती है, इनके पास कोई आइए चलानी सिखा देंगे।
तो उन्होंने कहा कि तेरी तलाश गलत है। तो वो कहता कि भगवान मैं क्या करूं, मुझे बताइए। अब वो कहते हैं कि मुझे ये बताओ कि आपके सबसे नजदीक क्या है। वो कहता है कि भगवान सबसे नजदीक तो आप ही हो मेरे। कहते हैं मुझे छोड़ के बताओ और मेरे से ज्यादा नजदीक क्या है। वो फिर ध्यान करके सोच के कहता है कि भगवान हवा है। फिर बुद्ध कहते हैं कि इस हवा से नजदीक क्या है। वो इंसान कहता है कि मेरे वस्त्र है। बुद्ध कहते हैं इन वस्त्रों से नजदीक क्या है। कहता है वस्त्रों से नजदीक तो मुझे कुछ नहीं लगता। तो कहते हैं कि आंख बंद करके पहले भगवान उसको ज्ञान कराते हैं, जैसे हमें ब्रह्म का ज्ञान कराया गया है, ज्ञान कराते हैं। और फिर कहते हैं कि आंख बंद करके ध्यान लगा दो, सुमरन कर। फिर वो ध्यान लगाता है तो उसको दिल की धड़कन सुनती है, सांसें दिखती है। और फिर ध्यान में इतना मगन हो जाता है कि कहता है कि भगवान मैं था भी और नहीं भी था। आओ साथ संगत, कहने का भाव क्या है, परमात्मा की तलाश कर रहे हैं तो बेशक परमात्मा कण कण के अंदर है, लेकिन जो जानकार है, जो पूरा गुरु है, वही परमात्मा को दिखा सकता है। अगर गुरु संसार में गुरुओं की कमी नहीं है, गुरु तो जगह जगह पे है। लेकिन अब सबसे पहले हम देखें तो माँ गुरु है। बच्चा पैदा होता है तो माँ से सीखता है। फिर क्लास में टीचर गुरु है, पढ़ता है उनसे। फिर हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, सीखते रहते हैं, वो सब गुरु हैं। गुरु सब सही है, कोई गुरु गलत नहीं होता है। लेकिन इन गुरुओं की भीड़ में एक सतगुरु होता है। सतगुरु कौन है? सत कहते हैं परमात्मा को, गु कहते हैं अंधकार को। गु मैंने अंधेरा, रू मैंने उजाला, यानी जो अंधेरे से उजाले में ले आ जाए। तो यहाँ कहते हैं कि निरंकार प्रभु को अगर तुम समझो, हर जा हाजर नाजर है। इसी की है ये खलकत सारी, ये खलकत का कादर है। कहते हैं कि परमात्मा तो सर्वव्यापक है। परमात्मा की जानकारी के लिए अगर सोने को परखना हो तो सुनार के पास जाएंगे ना। तो सुनार पथरी पे घिसा के बताता है कि इसमें खोट कितना है और कितना सोना है। अगर परमात्मा को परखना है तो ये जो धार्मिक ग्रंथ है, ये है इसके कसौटी। अब रामायण क्या कहती है परमात्मा के बारे में? कहते हैं कि परमात्मा बिन पग चले, बिन पग चले, सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित रस्त बड़ भोगी, बिन बाणी वक्ता बड़ जोगी। कहते हैं कि बिन पग चले, परमात्मा के पैर नहीं है, बिना पैरों के चलता है, बिना कान के सुनता है। कर कहते हैं हाथ को, कर बिन कर्म करे विधि नाना, बिना हाथों के नाना प्रकार के कर्म करता है। आनंद रहित रस्त बड़ भोगी, बिन बाणी वक्ता बड़ जोगी, बिना पेट के खा रहा है, बिना जीभ के स्वाद ले रहा है, बिना वाणी के बोलता है। और यही बात भगवान श्री कृष्ण जी भी कहते हैं। कहते हैं कि मैं उत्पन्न के साथ उत्पन्न नहीं होता। भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं कि मैं उत्पन्न के साथ उत्पन्न नहीं होता। शरीर की बात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं हूं, ये 5-6 फुट का शरीर नहीं हूं। मेरा असल स्वरूप निराकार का है, अजन्मा हूं, अडोल हूं, अविनाशी हूं, सर्वव्यापक हूं। तो शरीर की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? जो आपको दिखाया गया है कि ये उत्पन्न के साथ उत्पन्न नहीं होता। अब आप देखो, ये जो आपको दिखाया, ये पैदा हुआ है, उत्पन्न नहीं हुआ ना। उत्पन्न के साथ उत्पन्न नहीं होता, प्रलय के साथ प्रलय नहीं होता, अखंड है। अखंड का मतलब होता है जिसके टुकड़े ना किए जा सके। अब एक कोई भी सामान है, उसको अलग अलग काट सकते हैं। लोहा है काट दो, लकड़ी है काट दो। अखंड यानी टुकड़े नहीं हो सकते, एक है। और यहाँ तक कि जमी जमा समस्तिक ज्योत है, ना बाद है ना घाट है, ना बाद घाट होता है। जमीन से लेकर जहां तक नजर आती है, एक ही है। तो कहते हैं कि शोर ज्यादा था इसलिए ज्यादा जोर लगाना पड़ा ना, तो थोड़ा हो जाता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि उत्पन्न के साथ उत्पन्न नहीं होता, प्रलय के साथ प्रलय नहीं होता। अखंड है यानी काटा नहीं जा सकता। अनंत है यानी अंत नहीं है, कहां से शुरू हो रहा है कहां पे खत्म हो रहा है। अखंड है, अनंत है, अजर है। अजर मतलब जिसको जर नहीं लगता।
कोई भी दुनिया की चीज है उसको जर लग जाता है। मकान बनाते हैं हम, इसकी एक म्याद है, उम्र है, हो सकता है 50 साल, 100 साल, 500 साल, उसके बाद क्या लगे, ईंट खुर गई, जर लग गया, खत्म। लोहा है, जर लग गया, खत्म। इंसान है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, खत्म। यानी सारी चीजें जर लग जाता है, खत्म हो जाती है। लेकिन जो आपको परमात्मा दिखाया है, इसमें बरसात होती है, कभी गिल्ला होता है? ये गिल्ला नहीं होता, जर कहां से लगेगा? शस्त्र इसको नहीं काट सकता, आप देखिए चला के ब्लेड इसको। लेकिन जिसको आप मानते थे या जो ज्ञान नहीं लिया वो मानते हैं, उसमें ब्लेड चलाइए, कट जाएगा, आग में जल जाएगा, क्योंकि 100 डिग्री पे पानी उबलना शुरू कर देता है। कहते हैं 1500 डिग्री पे लोहा पिघलना शुरू हो जाता है। अगर लोहे का परमात्मा है, पत्थर का परमात्मा है, तो शस्त्र से कट जाता है तो परमात्मा नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कोई कदे मेरे को कहे भाई निरंकारी कह रहे हैं, नहीं, ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं। नैनम छिदंती शस्त्राणी, शस्त्र इसको काट नहीं सकता। नैनम दहिती पाव का, आग इसको जला नहीं सकती। नायनम कलेदन त्यापो, ना शोषित मारुता, यानी आग जला नहीं सकती, मिट्टी मैला नहीं कर सकता, पानी गिल्ला नहीं कर सकता, हवा उड़ा और सुखा नहीं सकती। ये 5 निशानियां है। अजन्मा है, जन्म नहीं हुआ। भगवान कृष्ण का तो जन्म हुआ था, आपने देखा, जेल के अंदर जन्म हुआ, सभी पहरेदार सो जाते हैं और फिर वहां से माँ बाप से बिछोड़ा हो गया। तो शरीर की बात नहीं कर रहे हैं, कदे कोई सोचे भगवान कृष्ण का शरीर, ठीक है, शरीर भी भगवान है, लेकिन असल स्वरूप निराकार का है। इस निराकार को जानना है, जिसने जान लिया मुक्त हो गया। रामायण ने यही कहा ना कि बिन पग चले, पैर नहीं है, हाथ नहीं है, पैर, शरीर है ही नहीं। तो कहते हैं कि उत्पन्न के साथ उत्पन्न नहीं होता, प्रलय के साथ प्रलय नहीं होता, अखंड है, अनंत है, अजर है, अमर है, मरता नहीं। ऐसा होता है परमात्मा। तो भगवान बुद्ध भी यही कहते हैं कि सुनी सुनाई को मान लिया और वही जाना शुरू कर दिया। जहां पे तरक्की होनी थी इंसान की, अगर वो परमात्मा को तलाश करता है, एक इंसान वैज्ञानिक बन जाता है, तरक्की होगी ना। एक बच्चा पैदा हुआ है तो वो बच्चा कभी एसपी पैदा नहीं होता, डीसी पैदा नहीं होता, डॉक्टर पैदा नहीं होता, डॉक्टर बनता है, प्रकट होता है। गुरु भी पैदा नहीं होता है, गुरु भी प्रकट होता है। तो नाम है परमात्मा के, इसको हम राम कहते हैं। हालांकि परमात्मा का कहते हैं कि कोई नाम नहीं है, क्योंकि ये सबका पिता है। हम सभी बच्चे हैं, बच्चे कैसे राम नाम रख देंगे बच्चे? लेकिन इसके इतने नाम हैं, हम गिन नहीं सकते, क्योंकि वेदों के अंदर आया है कि जब से सृष्टि बनी है तब से शेष नाग एक नया नाम रोज उच्चारण करते हैं। तो सृष्टि तो अरबों साल से आ रही है, तो अरबों खरबों नाम होंगे इसके तो, लेकिन हम 200-400 जानते हैं, ज्यादा नहीं जानते। राम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रमा हुआ है। अब राम 4, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में लेटा, एक राम का सगल पसारा, एक राम इन सब से न्यारा। फिर उत्तर दिया इसका कि वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घटघट में लेटा, उसी राम का सगल पसारा, वही राम इन सब से न्यारा। साकार में आता है राम बन के, कृष्ण बन के। कृष्ण क्यों कहते हैं? क्योंकि कृष्ण का मतलब है आकर्षण, खिंचाव। अगर कोई व्यक्ति सोचे, सच्चे मन से अरदास करे कि हे भगवान मुझे दर्शन हो जाए, तो ये खींच लेगा। कोई इंसान ये सोचता है मैं डॉक्टर बन जाऊं, डॉक्टर बन जाता है। कोई इंसान सोचता है मैं डाकू बन जाऊं, डाकू बन जाता है, क्योंकि परमात्मा शक्ति है। एक इंसान सोचता है मैं मुक्ति प्राप्त कर लूं, तो ये मुक्ति का शक्ति दे देता है। अगर हम सोचेंगे तो ये दे देगा। राम कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, अल्लाह भी कहते हैं, क्योंकि इससे बड़ा कोई नहीं है। गॉड भी कहते हैं इसको। गॉड 3 अक्षर से बनता है, GOD। जी मैंने जनरेटर यानी पैदा करने वाला, O मैंने ऑपरेटर यानी पालन पोषण करने वाला, D मैंने डिस्ट्रॉय यानी संहार करने वाला। नाम दे दिया ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन ये एक ही है। इसको प्रभु कहते हैं। पर मैंने पहले भूमि, भू मैंने भूमि यानी धरती से पहले जो था। भगवान कृष्ण ने भी कहा है, जब यह धरती नहीं थी, सूरज चांद तारे कुछ भी नहीं था, तो मैं था। तो इसलिए प्रभु कहते हैं भूमि यानी पर मैंने पहले, भू मैंने धरती से पहले जो था।
हम इसको निरंकार कहते हैं। निरंकार क्यों कहते हैं? निरंकार पंजाबी का शब्द है, संस्कृत में निराकार कहते हैं, और अगर हिंदी में कहेंगे तो कहेंगे कि जिसका कोई आकार नहीं है, यानी आकार रहित। अब देखो जो आपको दिखाया इसका कोई आकार है? यही राम बन के आया, इसको राम बोल दिया। यही कृष्ण बन के आया तो कृष्ण बोल दिया। आज हम निरंकार कह रहे हैं। अब जो निरंकारी है, जो कहता ना कि मैं निरंकारी हूं, अगर वो आकार देख रहा है, क्या ये मेरी माँ, ये मेरा पिता, ये मेरी बेटी, ये मेरा सास, ये मेरी बहू, आकार है ये। लेकिन ज्ञान क्या कहता है? जैसे अभी कह रहे थे ना कि आत्मा, आत्मा केवल कहने से थोड़ी ना आत्मा बन जाएगी। आत्मा तो है, लेकिन वो गुण तो चाहिए ना। शरीर में रहते हुए आत्मा के गुण तो आ जाए। यानी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये दीवारें हैं, ये आकार है। आज झगड़े किस बात के हैं? तू हिंदू, मैं मुस्लिम, तू सिख, मैं ईसाई, यही तो झगड़े हैं। अब जो निरंकारी ज्ञान देते हैं, निरंकारी बाबा जी, निरंकारी माता जी क्या बताते हैं? पहला प्रण तन मन धन परमात्मा का। ये तो हम रोज पढ़ा करते, आरती में आज भी पढ़ा है ना। इसका भाव अर्थ पकड़ना है, तन मन धन परमात्मा का। यानी कि मैं तन मन धन नहीं हूं। मैं तन मन धन नहीं हूं तो क्या हूं मैं? आत्मा। क्या आत्मा परमात्मा एक है? सोचने का विषय ये है, क्योंकि सारे कह रहे हैं आत्मा परमात्मा एक है, लेकिन जब तक आत्मा अपने आप को जानती नहीं है, इसीलिए तो दुखी है, इसीलिए तो हम दुखी होते हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन से रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी। सुखी कौन? जिसने अपने आप को जान लिया, राम का दास, जो दास बन गया, जिसकी मैं मिट गई। मैं मिट गई तो तू हो गया। तो यहां पर कहते हैं कि निरंकार प्रभु को अगर तुम समझो, हथा हाजर नाजर है, इसी की है ये खलकत सारी, ये खलकत का कादर है। समय तो हो चुका है, लेकिन जल्दी जल्दी में करते हैं। अगली लाइन दुख कर रहे हैं ऐदे ते विश्वास लिया के ऐसे दा ही ध्यान लगा, कहे अवतार गुरु तो तक के तू ही कहीं। विश्वास की बात आई है। विश्वास इतना जल्दी नहीं होता। पहले प्रण के ऊपर अगर हम खरे उतरे तो क्या हूं मैं? आत्मा। अगर मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, तो सामने वाला क्या है? वो भी तो शरीर नहीं है, लेकिन क्या वो दृष्टि बनती है? अब यहां पर नमस्कार की है, अगर शरीर देखा है तो शरीर को नमस्कार है, अगर ज्ञान को नमस्कार है। यानी लाइट तो दिन में भी होती है, लेकिन जब रोशनी आती है तो नमस्कार करते हैं ना। तो इन आत्माओं ने परमात्मा को देख लिया है, उस रोशनी को नमस्कार करी है, शरीर को नहीं करी गई। कई बार कह देते हैं निरंकारी, छोटा देखते नहीं, बड़ा देखते नहीं, चरणों में गिर जाते हैं। इसलिए गिरते हैं क्योंकि उन्होंने परमात्मा का दर्शन कर लिया है, आत्मा को देख लिया है, शरीर नहीं देख रहे। शरीर छोटा बड़ा हो सकता है, आत्मा तो छोटी बड़ी नहीं है। तो दूसरा प्रण है जाति पाति का अभिमान नहीं करना। जब परमात्मा की कोई जाति नहीं, मेरी जाति कहां से आ गई? आत्मा की जाति कहां से आ गई? तो यहां पर निशानियां बताइए विश्वास की। विश्वास कैसे होगा? शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, ये विश्वास की बातें हैं। आप जिसको भी मानते हो काट के देखिए, कट गया तो परमात्मा नहीं है, जल गया तो परमात्मा नहीं है। तो इस सारे श्लोक में यही बताया है कि मनुष्य जन्म मिला है तो परमात्मा को प्राप्त करना है। जान तो लिया, जानकारी तो आसानी से मिल गई, गुरु ने कुछ शर्त नहीं लगाई, आप गए ज्ञान दे दिया, यह है जानकारी। लेकिन बोध दूसरी अवस्था है। जब बोध आता है तो फिर आत्मा नजर आती है, शरीर नजर नहीं आते। फिर सास बहू में खुद परमात्मा को देख रही है, बहू सास में देख रही है। फिर झुक गए, फिर मैं खत्म हो गई, तू रह गई। तो आज सतगुरु माता जी यही चाहते हैं और यही कह रहे हैं कि आत्म बोध करना है, आत्मिक ज्ञान। तो आओ साथ संगत कृपा करो, समय आगे बढ़ गया है और आते वक्त भी यही बात चल रही थी कि समय आगे नहीं बढ़ाना। तो दास 2-4 मिनट लेट हुआ तो माफ़ी चाहता है, यहीं छोड़ दें इस बात को और दास को आशीर्वाद दे, आगे कभी ऐसा समय फालतू ना लगे। और परिवार के लिए अरदास करता हूँ, जो महात्माओं ने आज सत्संग करवाया है, संतों को घर बुलाया है, तो इस परिवार को आशीर्वाद दें, सारे सुखों का आशीर्वाद दें। जहाँ कोई कमी कमजोरी नजर आती है वो पूरी करें, सारे सुख मिले, भक्ति दो, शक्ति दो।
और जितने भाई बहन पहुँचे हैं, दास आप सभी के लिए अरदास कर रहा है। प्रचार यात्रा में बहुत से महात्मा आए हैं, इनको भी आप आशीर्वाद दो कि सारे सुख मिले। और दास आप सभी के लिए अरदास करता है, आप दास को आशीर्वाद दो कि सुख सारे दुनिया दे पादे साडी झोली विच, फिर भी मिलाई रखना संतां दी टोली विच, फिर भी मिलाई रखी संतां दी टोली विच। प्यार से कहना तेरी ओट सहारा तेरा तान बने ओट घुमावा, अवतार तेरी दाता दिन राती गुण गावा, अवतार तेरी दाता दिन राती गुण गावा। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। मैं सदा बुलनहार, सदा बुलनहार, तू है दाता बख्शनहार, तू है दाता बख्शनहार। मेरे अवगुण ना जीता, मेरे अवगुण ना जीता, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। तेरा रूप है ये संसार, तेरा रूप है ये संसार, सबदा भला करो करतार, सबदा भला करो करतार। मेरी मांग है ये दातार, मेरी मांग है ये दातार, एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। तेरा ढोले ना एतबार, मेरा ढोले ना एतबार, बख्शो सरदा भक्ति प्यार, बख्शो सरदा भक्ति प्यार। करा मैं संता दा सत्कार, करा मैं संता दा सत्कार, एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू। ये विचार एक एक महात्मा तक पहुंचना चाहिए। अगर एक भी महात्मा का जीवन सफल हो गया तो आपको उसका पुण्य प्राप्त होगा। इसलिए इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।